सकते हैं कभी भी। नहीं आ सकते। शुरू दिन से हमारा आता था महाराजी बोलते उसको। देखो कपड़ा मार मन नहीं आए। हाँ इधर इधर आप किसका हो जाए एक लाइन में आने से अच्छा होता है। जल्दी रखते हैं Prince Hotel and Restaurant, Main Road, Station Chowk, Jharsuguda. Visit for comfortable stay and quality food. गढ़ को तोड़ने में अगर कोई नेता सक्षम था, कोई युवा सक्षम था बिना पैसा के, वो था किशोर महांती। जिस न्यू में किशोर महांती की राजनीति की इमारत खड़ी हुई है, वो न्यू ही बताती है कि उसने कभी धन बल के आधार पर चुनाव नहीं जीता था। समय बदल गया, लेकिन किशोर स्वाभिमानी नेता था। स्वाभिमान से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हर व्यक्ति जो अपने अपने क्षेत्र में काम करता है, उसकी महत्वाकांक्षा होती है, उसकी आकांक्षा भी होती है।
किशोर की भी आकांक्षा महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक है, लेकिन स्वाभिमान के आधार पर उसने कभी कोई समझौता नहीं किया था। ये बात मैं व्यक्तिगत रूप से भी, और यहाँ जो लोग बैठे हैं काफ़ी लोग किशोर के काफ़ी करीबी लोग रहे हैं, प्राय सभी लोग जानते होंगे। इसलिए जिस राजनीति की धुरी में किशोर महांती राजनीति करता था, उसी धुरी में हम लोगों को राजनीति आगे करना है, झारसुगुड़ा के लिए लड़ना है। किशोर महांती के पहले मुझे याद नहीं है कि झारसुगुड़ा में व्यापार और कमाई इसको छोड़ देने से और किसी बात से हम लोगों का किसी को कुछ सरोकार था। लेकिन पिछले 30 वर्षों में झारसुगुड़ा में जो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है, झारसुगुड़ा में जो स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ है, जो लोगों का आग्रह, जो लोगों का उत्साह, जो लोगों का रुझान खेल की तरफ, कल्चर की तरफ निर्माण हुआ है, विकसित हुआ है, कहीं ना कहीं किशोर महांती की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। किशोर महांती के आने के बाद झारसुगुड़ा के लोग लड़ना सीखे हैं। उसके पहले हम सब सहते थे, अगर हम कहीं पर उपेक्षित हो रहे हैं, कहीं पर हम पीड़ित हो रहे हैं, हम उसको सह के चुप रह जाते थे। लेकिन किशोर महांती ने झारसुगुड़ा के लोगों को लड़ना सिखाया है, क्योंकि वो हमेशा लोगों के साथ में खड़ा रहता था लड़ने के लिए। और मुझे कई वाक्य याद हैं जहाँ किशोर महांती ने आम आदमी के लिए, किसी ऑफिसर की कभी कोई चिंता नहीं की। जिस लहजे में वो ऑफिसर लोग को बोलता था, वो लहजे में बहुत से पॉलिटिशियन शायद बोलना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन किशोर महांती आम आदमी की अगर समस्या है और कोई ऑफिस में कोई ऑफिसर उस व्यक्ति को हैरान कर रहा है, तो किशोर महांती बोलने में कभी पीछे नहीं रहा है, चाहे सार्वजनिक जगह हो, चाहे व्यक्तिगत जगह हो, चाहे कोई कमेटी समिति की मीटिंग चल रही हो। बहुत सी बातें हैं जो किशोर महांती ने हम लोगों को दी है। बहुत कम उम्र में किशोर चला गया, मेरे से तो मात्र एक साल, मेरे से तो एक साल छोटा ही था किशोर। अब मेरा उसका तो बहुत व्यक्तिगत करीबी रिश्ता था, इतना करीबी रिश्ता था कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर उसको खत्म करूंगा। जब मेरी बिटिया की शादी हुई 2017 में, किशोर को इंदौर जाना था, वो इंदौर पहुंच नहीं पाया किसी कारण से। फिर जब रिसेप्शन हुआ लड़की का, तो किशोर वहां आया, तो वाइफ उसको बोलती कि भैया आपको जाना था इंदौर, आप पहुंचे नहीं। वहां पर स्टेज में 50 लोगों के सामने तुरंत कान पकड़ा दोनों, बोला भाभी माफ कर देना मेरे को, मैं इसीलिए आज बहुत ख्याल रखा था कि आज अगर मैं नहीं पहुंचा तो शायद दिनेश का मैं कभी सामना नहीं कर सकता हूं। इतनी सरलता उस व्यक्ति के अंदर थी। बहुत बड़े बड़े पद में किशोर पहुंचा है। एक सामान्य परिवार में जन्म ग्रहण करके, सामान्य परिस्थिति में बड़ा होके राजनीति में जिस शिखर में पहुंचा है, वो बहुत कम लोगों को वो शिखर मिलता है जीवन में। ऐसा कोई पद भी नहीं है जो किशोर ने हासिल नहीं किया है। लेकिन उस सब के बाद भी किशोर के अंदर की जो सरलता है, जो संकोच था उसके स्वभाव में, वो आखिरी दिन तक था। मरते तक उसके अंदर एक संकोच था। मैं तो कभी भी सोचता हूँ कि संकोच ने उसकी जान तो नहीं ले ली। जब उसको तकलीफ हुई है रात शाम को 5-5 बजे, बगल में हमारी क्लिनिक है, कार्यकर्ताओं ने कहा चलो क्लिनिक चलते हैं, वो नहीं गया। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ, मेरे घर ले चलो। कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई संकोच जो हमेशा रहता है, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, कहीं मेरे को ये नहीं बताना कि मैं बीमार हूँ, वो उसकी जान का कारण भी चला बन गया होगा। ऐसा व्यक्तित्व था किशोर महांती का। उसके लिए जितना बोला जाए बहुत कम है। और हम लोगों ने जो खोया है उसको दोबारा पाना बहुत सरल नहीं है। फिर कई वर्षों तक हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा जब हम किसी दूसरे किशोर महांती को यहाँ पा सकेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय।